स्टूडेंट्स, नरेशन का चैप्टर चल रहा है। नरेशन के चैप्टर में रूल्स फॉर असर्टिव सेंटेंस, जिसमें रूल 4 चल रहा है। ठीक, तो रूल 4 का जो सामान्य नियम है डन हो गया है। तो रूल 4, केवल रूल 4 तो चलेगा नहीं भाई, 1 2 3 4 सब साथ में चलेंगे ना। लेकिन रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त असर्टिव सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन होता है, अर्थात असर्टिव सेंटेंस की क्रिया के टेंस में परिवर्तन होता है। लेकिन यह परिवर्तन क्या है जी? यूनिवर्सल नहीं है, कुछ इसमें अपवाद आते हैं। तो आज वही अपवाद आप पढ़ेंगे। तो पुरानी बात, नरेशन पार्ट 9, इसका मतलब 9वां क्लास है आज का। नरेशन में क्या पढ़ने जा रहे हैं? रूल्स फॉर असर्टिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस से संबंधित नियम 1, रूल 1 2 3 पहले ही डन हो गया है। रूल 4 चल रहा है। अब रूल 4 में कई पार्ट्स में बना रखा हूँ। तो का पार्ट 5 हो चुका है कल के क्लास। आज पार्ट 6 क्या लिखा गया है? एक्सेप्शन ऑफ रूल 4। रूल 4 का एक्सेप्शन क्या है? तो इसे आप नोट कर लीजिए। लिखें, लिखने में तो यार समय लगेगा ना। तो इसमें आपको लिखना क्या है? यदि, चलिए लिख दे रहा हूं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त, यही आ गया, काम मत समझ जाना। प्रयुक्त असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस से यूनिवर्सल ट्रूथ चिरंतन सत्य या सार्वत्रिक सत्य, सार्वत्रिक भैया, सार्वत्रिक सत्य कामा लगा देंगे आप। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल फैक्ट काल्पनिक का तथ्य, काल्पनिक तथ्य हिस्टोरिकल इवेंट्स ऐतिहासिक
ऐतिहासिक घटनाएं घटनाएं, ठीक है। प्रिंसिपल, सिद्धांत, प्रोवर्ब, कहावत या लोकोक्ति, लोकोक्ति, ठीक। Actual fact, habitual fact, आदतन क्या, तथ्य, यानी आदत से संबंधित, हो गया भैया। हैचुअल, स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पर टी होगा, एक मिनट, हैचुअल, अब सही हो गया, ठीक है। हैचुअल फैक्ट आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, क्या क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, हाइपोथेटिकल फैक्ट हो गया, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गया, प्रिंसिपल हो गया, प्रोवर्ब हो गया और एक्चुअल फैक्ट भी हो गया। इसके बाद या दो कार्यों का, घटना नहीं, दो कार्यों का एक ही समय में दो बातें आती हैं, इसमें भाषा का ध्यान देना पड़ेगा। दो कार्यों का, रुक जाइए, दो कार्यों का एक ही समय में, ठीक, दो कार्यों का एक ही समय में प्रारंभ होकर चलना, ये खास बात, खाली प्रारंभ में नहीं, प्रारंभ होने के बाद चलना भी चाहिए ना। अब ये थोड़ा कि प्रारंभ हो गया बंद हो गया, तब नहीं। तो दो कार्यों का एक ही समय में प्रारंभ होकर चलना, ठीक है ना। अब सेंटेंस पूरा करें। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त असर्टिव सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ, अब हिंदी और इंग्लिश का चक्कर फंस रहा है ना। हाइपोथेटिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल इवेंट्स, प्रिंसिपल, प्रोवर्ब,
या दो कार्यों का एक ही समय में प्रारंभ होकर चलना। अब चलने का बोलो। हाँ, चलने का अब सेंटेंस बनेगा, चलने का बोध होता है, ठीक है ना जी, बोध होता है तो सीधा सीधा इम्पोर्टेंट स्पीच क्यों लिखे, होता है तो, ठीक ना, असर्टिव सेंटेंस के वर्ब के टेंस, सही है, के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस तरह से क्या हुआ भैया, ठीक है, आप इसे नोट करें, ये इसलिए दिया आपके फायदे के लिए, क्योंकि बोलता तो पता नहीं आप लिख पाते कि ना, ठीक है। अब यहां चलेगा एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ समय के लिए छोड़ता हूं फिर मिटा देता हूं एक दो एग्जाम्पल देने के बाद, तो चलते हैं भाई डायरेक्ट। द टीचर said the earth is round, ओके। अब बताइए, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में तो है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में तो है, तो एज ए रूल रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया इज में परिवर्तन होना चाहिए, परंतु यह ऐसा असर्टिव सेंटेंस है जिससे यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो रहा है, चिरंतन सत्य या सार्वत्रिक सत्य। तो यहां पर यह है यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या है भैया, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक। इसका मतलब इस क्रिया में आप कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन बाकी कोई चेंज करना है, मान लीजिए कि प्रोनाउन आ जाता है तो प्रोनाउन का चेंज तो होगा ही, रूल 1 तो लागू होगा ही, रूल 2 भी लागू होगा, रूल 3 तो इसमें आएगा ही नहीं, और पर्सन चेंज भी आएगा जो अभी आप नहीं पढ़ेंगे, वह पढ़ना है आपको रूल 5 में। किसमें पढ़ना है, रूल 5 में। तो जब रूल 5 पढ़ लेंगे तो वो भी यहाँ पर लागू हो जाएगा, ठीक ना। तो कुछ एग्जाम्पल में पर्सन कर दूंगा, आपको मौखिक रूप से समझा दूंगा, तो चेंज कर लीजिए भैया। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट, यहां तक तो आ गया, ठीक। रूल 2 लागू कर रहे हैं, दैट लगा दिए, तो द का टी इस्तेमाल होगा, चलिए इस्तेमाल कर दिया। आप बताइए आगे क्या करें, रूल 4 नहीं लगेगा, यानी एक्सेप्शन ऑफ रूल 4, एक्सेप्शन ऑफ रूल 4 लागू होगा। तो ये एक्सेप्शन ऑफ रूल 4 में इसको आप चेंज नहीं करेंगे, बन गया, ठीक है। तो
ये सब चीजें तो आप नोट कर चुके होंगे और कर ही लेंगे। तो मैं मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। चलिए, हाँ, अब क्या भैया? अच्छी, हाँ हाँ, अगला एग्जाम्पल डायरेक्ट। द टीचर से आई 2 and 2 is 4। 2 और 2 4 होता है। मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर ने क्या कहा? 2 और 2 4 होता है। बताइए क्या है ये? प्रिंसिपल है ना? तो यह है प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल। तो इस तरह का अगर प्रिंसिपल आता है सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत, तो वहां पर आप चेंज नहीं करेंगे, तो नो चेंज। देखिए ये परीक्षा में खूब आता है 2 and 2, यहाँ R नहीं होगा, R4 नहीं होता है। जब भी होगा इजी ही होगा। ठीक, अब चलते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते हैं। द टीचर सेड दैट, टी स्मॉल हो जाएगा। बोलिए 2 and 2 is 4, नो चेंज। ठीक, यह ऐसा रिपोर्टेड स्पीच है कि इसको दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं। देखिए 2 and 2 is 4, इसी में मैं चेंज कर दे रहा हूं। क्या भैया? twice 2, क्या कर दिया हो? twice 2। अगर इसमें हम क्या करते हैं? twice 2। ठीक, ये 2 है भैया, ये twice 2, तब भी इज लगेगा, ध्यान दीजिएगा। twice 2 है तब भी इज ही लगेगा। ठीक, तो भी क्या करेंगे? नो चेंज ही रहेगा। क्या हुआ? तो twice 2 तब भी ही रहेगा। अब चलिए, इसमें एक और आता है, परीक्षाओं में आता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। and 2, ठीक है? जगह थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। आपने देखा 2 and 2 इज लिखना है, आर नहीं होगा। twice 2 इज होगा, लेकिन कौन सी क्रिया थी वो? लिंकिंग वर्ब टू बी थी। अब अगर डूइंग वर्ब लेते हैं, एक्शन वर्ब लेते हैं, मेक, तो मेक्स नहीं होता, स्टार्टिंग में आता मेक होगा। क्या होगा? मेक होगा। ठीक है भैया, स्टार्टिंग ईयर में यह पूछा जाता है। ठीक है ना, मैक्स नहीं लिखेंगे आप। क्या हुआ? हाँ, क्या हो गया भैया? तो आप क्या करेंगे? मैक्स नहीं लिखेंगे, स्टार्टिंग ईयर में
करेंगे? टू एंड टू मेक बन गया है। तो 3 सेंटेंसेस कर दिया एक ही में, ठीक है ना जी। अब चलिए आगे कुछ और एग्जाम्पल नीचे का बिठा दिया जाए। अब तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, प्रिंसिपल हो गया, चलते रहिए। ठीक है, अब आपको मैं देता हूं काजी प्रोवर्ब दे देता हूं। क्या देता हूं? प्रोवर्ब। काजी द प्रीचर का मतलब उपदेशक। उपदेशक ने कहा, क्या कहा? बोलिए। मैं प्रपोजेस एंड की बात, बोलो एंड की बात, एंड गॉड डिस्पोजेस। क्या हो गया भैया? प्रोवर्ब है। क्या है? कामा को इधर लगा दें, बहुत दूर हो गया। प्रोवर्ब क्या है? मीनिंग क्या होगी? मेरे मन कुछ और है, और लगाओ कि नहीं? बोलो, और लगाना जरूरी है क्या? मेरे मन कुछ और है, और करता के नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी एंड का टालेशन, आपको टालेशन नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। प्रोवर्ब का शाब्दिक टालेशन कभी नहीं होता है। प्रोवर्ब के इक्विवेलेंट यानी इंग्लिश प्रोवर्ब के इक्विवेलेंट हिंदी प्रोवर्ब होता है। ट्रांसलेशन आप नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो क्या होगा? मेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और हो गया। मेरे मन कुछ और है, करता कि कुछ और। मैं तो कुछ चाहता हूं, लेकिन ऊपर वाला कुछ और ही चाहता है, ठीक है ना? आप बताओ, इसमें जो टेंस है देख रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रपोजेस, मैं सिंगुलर है तो ये प्रपोजेस, नो चेंज, डिस्पोजेस, नो चेंज। तो बना कर देखो। अब हम बनाते हैं, द प्रीचर said that माइंड का एम क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। मैन प्रपोजेस, गॉड का जी स्मॉल नहीं होगा, क्योंकि गॉड मीन्स परमेश्वर, एक ही गॉड होता है। जी जैसे अगर आप जी स्मॉल करोगे, नई चीज जान लो, तो इसका मतलब देवता है, और देवता का प्लूरल बनता है गॉड्स, ठीक है ना? और इसका फेमिनिन जेंडर होता है, जानते हो? हाँ, गॉडेस। डबल डी होता है कि सिंगल डी होता है?
डबल डी। अब ये देवता हो गया, ये देवी, इसका पिलर ये, तो इसका पिलर क्या होगा भैया? ये समझ गए? पिलर हो गया। तो नई चीज बता दिया। तो इसलिए परमेश्वर सिंगल होता है, तो जी स्मॉल कब होता है और कैपिटल कब रहता है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चर्चा के दौरान चीजें आती है तो मैं बता देता। ठीक है, तो ये स्मॉल नहीं होगा, क्या करोगे? डिस्पोजेस कर दोगे। चलो भैया, क्या क्या हो गया ये ध्यान देना लिस्ट को, ठीक है ना? तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो गया, प्रिंसिपल भी हो गया, प्रोवर्ब हो गया। अब हिस्टोरिकल इवेंट पर आते हैं। क्या आते हैं? हिस्टोरिकल इवेंट पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट यहाँ भी तो अब आज की पीढ़ी में टीचर पढ़ाएगा तो बता ही सकता है ना, हो है कि नहीं? क्या द टीचर से मिसेस इंदिरा गांधी was killed। कब मारी गई थी भैया? कुछ याद है? 84 1984 में मारी गई थी। तो ये हिस्टोरिकल इवेंट में आ गया। तो लिख देते हैं भाई, ये हो गया हिस्टोरिकल इवेंट। देखिए, हिस्टोरिकल इवेंट आपके घर का नहीं, आपके ग्रैंडफादर वाला नहीं, देश से संबंधित हो, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट हो जो फेमस हो, नेशनल स्तर पर या इंटरनेशनल स्तर। हिस्टोरिकल आप कहोगे हमारे दादाजी को जो है क्या हैजा हो गया था, खत्म हो गए थे बड़े कम उम्र में, ये भी तो हिस्टोरिकल इवेंट है ना। जिसे का पूरा नेशन जानता हो, पूरा वर्ल्ड जानता हो, तो ये छोटी घटना नहीं है। तो क्या करोगे? वाज किल्ड, पैसिव वॉइस में है, नो चेंज। क्या करोगे? नो चेंज भैया। तो द टीचर सेड दैट, वाह अच्छी चीज आ गया। रूल 2 दैट से स्टार्ट हुआ। अरे भैया कामा हटा, इन ऑर्डर कामा तो हटेगा ही हटेगा। मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट जो लेटर कैपिटल से इस्तेमाल होता है, एक्सेप्ट आई, एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन और एक्सेप्ट एब्रिविएशन। देख रहा ना, मिसेस क्या है? एब्रिविएशन है, संक्षिप्त शब्द है। तो ये इस्तेमाल नहीं होगा, ये इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है ना। ये एब्रिविएशन है तो यहाँ, फिर ये प्रॉपर नाउन है तो यहाँ भी नहीं होना है। तो क्या किया भैया? इंदिरा गांधी लिखा, उसके बाद वान जो कहते हो क्या कर दिया? उतार दिया इन 1984 फुल स्टॉप। बाकी काम तो हम कर ही रहे हैं, रूल 1 2 तो लागू होगा ही, कमा हटेगा, कमा घटेगा। अब हम क्या बच रहा भैया?
हाइपोथेटिकल फैक्ट बच रहा है और हैप्चुअल फैक्ट। हैप्चुअल एक्शन तो है कि एक्शन भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट या एक्शन, हैप्चुअल एक्शन भी कर सकते हो, हैप्चुअल फैक्ट भी कर सकते हो, एक्शन भी करते हो, कोई बात नहीं। यानी आदतन जो तथ्य होता है चलिए कुत्ते की आदत क्या है भैया? बोलो। भौंकना। अजनबी को सही से देखता है, कुत्ते भौंकने लगते हैं। तो ये क्या हैप्चुअल फैक्ट है, इसे हैप्चुअल एक्शन भी कर सकते हो। लेकिन सवाल यह है कि हैप्चुअल एक्शन कैसा होना चाहिए, जो यूनिवर्सल। ध्यान देना, हैप्चुअल एक्शन को अलग तो किया गया, लेकिन सच्चाई है कि यह क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ यार, कोई बीड़ी पी रहा है, दारू पी रहा है, सिगरेट, वो भी तो हैप्चुअल एक्शन है उस व्यक्ति का। नहीं कहते अरे यार आदत से मजबूर हूँ, छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, हैबिट है, उठी सूठी सुबह सुबह जो है चढ़ा लिया एक बोतल, तो वो चीज़ नहीं आएगी। यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत जो हैबिट आएगी, तो कुत्ता का काम ही है भौंकना, ठीक है ना जी? अजनबी को देख करके यह हैप्चुअल एक्शन है या हैप्चुअल फैक्ट है, समझ रहे ना? तो चलते हैं भाई। क्या यहाँ क्या थे यार? यहाँ स्पीकर क्या थे बोलो? स्पीकर यार कुछ बताओ, क्या दे? मास्टर टीचर ही दे? मास्टर हाँ चलेगा। काजी मास्टर ना यार, गुरुजी पढ़ाते हैं हाँ। क्लास में, ये सही है। गुरुजी क्लास में पढ़ाते हैं, टीचर से। गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ही तो पढ़ाएंगे ना बच्चों को, यही सही है। क्या कहा भैया? डांस का काम है बात करना, डांस बार एट स्ट्रेंजर। कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, ठीक है ना? बताइए क्रिया कहाँ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चेंज होगी? नो चेंज। ये वर्ब है ना, हाँ? ये वर्ब है, और भी क्या है? इंट्रांसिटिव है, और ये क्या है? बोलिए। कॉम्प्लीमेंट है। ट्रांसिटिव वर्ब तो नहीं कहोगे। भौंकना तो स्वतः क्रिया होती है यार, अकेले भी भौंकता है, ठीक ना? तो क्या करेंगे? द टीचर से दैट। डी को क्या करोगे? स्मॉल। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। इधर वाला हाँ लगा दिया। स्ट्रेंजर्स प्लूरल में कर देता, प्लूरल में, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल सही है, ठीक है ना? अजनबियों पर भोगते हैं, सिंगुलर पर, सिंगुलर नहीं चाहिए। हो गया कि नहीं हो गया? नो चेंज। अब क्या बचता है भैया? हाइपोथेटिकल फैक्ट। काल्पनिक जो तथ्य होते हैं
ठीक है ना, यानी कल्पना। तो चले भैया, आपकी कोई महबूबा है? बोलिए। होगी, क्योंकि आजकल एंड्रॉइड का जमाना हो गया, हम लोगों के समय क्या था। तो पक्का क्या जी? महबूबा तो बनाए ही हो गए। अरे भाई आपको नहीं कर रहा हूँ, आप लाइव में बोल रहा हूँ, तो अब रिकॉर्ड हो रहा है तो हम क्या करें, हम अपने छात्रों से बात मैं कर रहा हूँ, ठीक ना। तो हो सकता है आपकी भी हो ठीक ना। उस पर एक सेंटेंस बनाता, आपकी महबूबा क्या कहती है भाई? शी से। आपकी महबूबा ने क्या कहा? कहा इफ आई वर अ बर्ड कामा I would fly to you। लो भैया, बड़ी मानती है यार। कह रही है, उसने कहा यदि मेरे पास पंख हो तो मैं आपके पास उड़ आऊं, ठीक है ना। यदि मेरे पास पंख हो तो मैं आपके पास उड़ आऊं, ठीक है ना। तो चले भैया, अरे सॉरी ट्रांसलेशन गलत हो गया, मेरे दिमाग में दूसरा सेंटेंस आ गया। वो भी है, वो भी हाइपोथेटिकल फैक्ट ही है, मैं समझा वही लिखा हूं। चलिए फिर से, उसने कहा यदि मैं पक्षी हूं तो आपके पास उड़ आऊं। अब पंख वाले में क्या होता है जानते हैं? यदि मेरे पास पंख हो, ध्यान दीजिएगा, इफ आई हैड विंग्स, ठीक है ना, तब वार का प्रयोग नहीं होता। लेकिन ये जो सेंटेंस बनाए जाते हैं, देखिए ये पास्ट टेंस में रहेगा, लिंकिंग वर्ब है तो पास्ट टेंस में रहेगा, सभी सब्जेक्ट के साथ वर ही लगेगा। यहाँ पर आई हो, दे हो, यू हो, कुछ भी हो तो वर ही लगेगा, इसके साथ पास्ट इंडिफिनिट आता है। अब यहाँ पर पास्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट है, यानी हैड हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? हैड, या पास्ट टेंस कर लीजिए तो आई हैड विंग्स हो जाएगा, तब भी ये वही रहेगा। तो ये सारी चीजें हम टेंस में पढ़ाएंगे, ठीक ना। क्या कहा बबुआ ने? यदि मैं पक्षी हूं तो आपके पास उड़ाऊं, तो क्या करेंगे? बोलिए। शी शेयर्ड दैट, ध्यान दीजिएगा, विशेष वाक्य है। आई तो इस्तेमाल होगा, यहाँ का इस्तेमाल हो गया, लेकिन ये आई तो नहीं इस्तेमाल होगा, नहीं होगा। वर्ड चेंज होगा, नहीं होगा। क्या चीज? हाँ सही, हाँ पर्सन का चेंज आएगा यहाँ पर, पर्सन का चेंज, चूंकि ना अभी पढ़ाया नहीं हुआ तो दिमाग वहां नहीं गया। हाँ आई चेंज होगा किससे? सी से, तो सी हो जाएगी, ठीक है। आई चेंज होगा सी से तो क्या होगा? सी, फिर भी वह ही रहेगा। मैंने अभी आपको बताया ना, टेंस भी नहीं चेंज होगा, इसका फॉर्म भी नहीं। ऐसा मत कर देना कि यहाँ आई वर है तो यहाँ सी वास कर देना, नहीं, वह ही रहेगा। तो सी सेड दैट इफ शी वर और कली बर्ड हो गया, फिर कामा, फिर यहाँ सी आ जाएगा। बढ़िया है कि नहीं? और ये उड़ जाओ आते हो रहेगा। अब फ्लाई हो गया, यू बताइए चेंज होगा? क्या ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो
कल्पना करिए ना कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या करोगे, बोलो। ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या करोगे, चेंज करोगे, काल्पनिक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। यह नियम आपको बताया जाएगा, आगे नियम ये आएगा, ठीक है। यहाँ काल्पनिक ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, नियम ये है। तो उसने मुझसे कहा, कल्पना कर लो ना, किसे कहा जी, मुझसे कहा। तो मान लो कि मुझसे कहा, मैं लगाया नहीं, बहुत बढ़िया सेंटेंस बन गया। तो मान लो कि ही सेड टू मी, कल्पना करो, उसने मुझसे कहा। इसमें अगर सेकेंड पर्सन है तो हमेशा ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन है तो हमेशा स्पीकर से चेंज होता है। और जब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं हो तो काल्पनिक ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, वो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम मी लगा देते हैं काल्पनिक। तो अगर यहाँ मी होता तो यू मी से बदलता कि नहीं, तो ये तो होगा, नई बात। क्या बज रहा है यार, दो कार्यों का एक साथ प्रारंभ होना और चलना, यानी जारी रहना, ठीक ना। तो जारी रहना मैंने इसलिए नहीं लिखा कि कंटिन्यूअस में चला जाएगा, चलना। तो चलिए, ये क्या था, इसमें कुछ लिखवाया ही नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो मिटाया ही नहीं। क्या जी, एक्चुअल एक्शन ना लिखो, फैक्ट लिखो। फैक्ट का मतलब सच्चाई भी होता है, आदतन सच्चाई या तथ्य। इसलिए कि एक्शन में तो आपका बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना भी आ जाएगा, अधिक बोलना भी आ जाएगा, घूमना भी आ जाएगा, तो वो थोड़े होगा। कंफ्यूजन खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सच्चाई। तो कुत्ते का भौंकना सच्चाई है, ठीक है। ये क्या भैया, कहाँ गया, यहाँ हाइपोथेटिकल का फैक्ट, काल्पनिक सच्चाई। काल्पनिक सच्चाई तो है, लेकिन बदल, कभी ये सच में बदल सकता है, बताओ, नहीं यार, वो तो कल्पना है। यदि मैं पक्षी हूं तो आकाश में उड़ूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सेंटेंस बहुत आते हैं, स्पार्टिंग एरर से लेके इम्प्रूवमेंट, आगे हम पढ़ाएंगे, टेंस पढ़ाएंगे, तो ये विशेष स्पेशल स्ट्रक्चर होता है टेंस का, सब बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, ठीक है। अब चलो, दो कार्यों का एक साथ शुरू होना। जैसे उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, उन्होंने कहा, कहो when the match क्या started, comma it, बोलो, began to rain, ठीक है। बिगिन के बाद क्या लगता है भैया, इंफिनिटिव, और यहाँ अगर स्टार्ट लिखते तो क्या लगता है, रेनिंग, वो भी जान लीजिए। बिगिन क्रिया के साथ इंफिनिटिव लगेगा और स्टार्ट है तो जेंड लगेगा, तो कामा दे देना। बोलिए, ये क्या है, टू एक्शन इन वन टाइम, बस इतना आप लिखिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर हम व्याख्या दे दिए हैं समझने के लिए। टू एक्शंस इन वन टाइम, समझने के लिए। बोलिए, उन्होंने कहा,
नर्सरी, जब मैच प्रारंभ हुआ वर्षा होने लगी। तो कुछ देर तक चला, 2-4 मिनट चला यार, लेकिन झमाझम वर्षा होने लगी, बंद हो गया। लेकिन हमारे गांव में जब हम लोग फुटबॉल खेला करते थे, अब फुटबॉल शुरू हो जाता था ना बाबू, अब वर्षा होती रहती थी, ला छपा छप, मैं भी खेला हूँ, वर्षा होती रहती थी और फुटबॉल चलता रहता था, उसी में हम लोग गिरते रहते थे। तो बोला सही है कि नहीं सही है, लेकिन क्रिकेट तो बंद हो जाएगा क्योंकि पिच खराब हो जाएगा, ठीक है ना, क्रिकेट तो बंद हो जाएगा, पिच खराब हो जाएगी ना। ये फुटबॉल के लिए ये है, मैं अपने गांव के लिए लिखा हूँ, ठीक है ना। अरे आपके गांव में फुटबॉल हो रहा हो, चलते हैं खिलाड़ियों के लिए ही तो देर लगा दी। क्या भाई समझ में आ रहा है नहीं तुमको? तुम्हारे लिए ही तो पढ़ा रहा हूँ। अरे रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पर जाएगा, इसका फायदा उठाएंगे, तुम ही लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ ना। सीधा सीधा अपना काम कर रहा हूँ ऑफलाइन का, ये पढ़े या ना पढ़े क्या फर्क पड़ना। अरे रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया, थोड़ा सा खर्च कर दिया MB का, और थोड़ा सा मेहनत कर दिया, टाइटल लिख दिया और ये सब लिख दिया, बाकी पढ़ो या मत पढ़ो यार, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बनोगे अपने लिए, बिगड़ोगे अपने लिए, पढ़ोगे अपने लिए, नहीं पढ़ोगे अपने लिए, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं तो बिल्कुल बिंदास, ऊपर वाले की मर्जी, हाँ उन्हीं के अनुसार चलता हूँ, जो उनका आदेश आता है उसी के अनुसार करता हूँ, ठीक ना। न आपका भरोसा न इस यूट्यूब का भरोसा, सीधा सीधा अपने ऊर्जा का, अपने बल का, अपने सामर्थ्य का, अपने कर्म का भरोसा है, समझा भैया। खरी खरी बातें करता हूँ, पढ़ो या मत पढ़ो, चलो भैया, लेकिन तुमको तो कहूंगा पढ़ो, पैसा लिया हो ना, फीस जमा किया हो ना, ये कौन सा फीस जमा कर रहे हैं सब, है? यूट्यूब देगा कि नहीं देगा, क्या करेगा कि कल इसका प्लेटफॉर्म ही धड़ाम तोड़ जाएगा, कोई भरोसा है क्या? है? ये तो ऐसे तुम ही लोग के कहने पर शुरू कर दिया, मैं तो ये भी नहीं शुरू करता। चलता है जी, लगेगा। इस वाक्य का ये भी एक कंजक्शन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक चीज कहते हैं लोग डबल कंजक्शन आता है क्या? ये देख रहे हो, इस वाक्य का ये कंजक्शन है ऑलरेडी, ये कंजक्शन है ऑलरेडी, ठीक ना। एक नई चीज बता दे रहा हूं, और यहाँ है डबल कंजक्शन हो गए। इस वाक्य में ये कंजक्शन है ऑलरेडी, इस तरह के वाक्यों में ये कंजक्शन लगा रहता, तो हाइपोथेटिकल में भी इफ कंजक्शन रहेगा और दैट के बाद आएगा डबल कंजक्शन, यहाँ भी ये दैट के बाद वेर आएगा, डबल कंजक्शंस। तो क्या करते हैं, when द, मैं दो कार्य एक साथ चल रहा है, स्टार्ट हुए कि नहीं एक साथ, लिखा हो कि जब मैच शुरू हुआ तो वर्षा होने लगी, इसका मतलब जैसे ही मैच शुरू हुआ तो वर्षा होने लगी, फिर हम लोग पानी में ही खेले। कौन सी खेल थी? फुटबॉल, समझ गए कि नहीं? अब क्या हुआ, मैच स्टार्टेड, नो चेंज, समझ में आया? It began to rain. हो गया? तो इस तरह से इसका अपवाद भी फिनिश हुआ। एक एक्सेप्शन और भी है इसमें, जो निकटता सूचक शब्द को हमने दूरी सूचक शब्द में बदलने की बात किया है, वो भी यूनिवर्सल रूल नहीं है, फेल होता है। कब फेल होता है, किन परिस्थितियों में फेल होता है, तो अगला जो पार्ट मैं लूंगा ना, पार्ट 7, वो भी एक्सेप्शन ऑफ रूल
हो रही रहेगा। तो तब तक के लिए क्या कहा, टाटा बाबा